नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। दोस्तों, आज हम 68 और 69 बीपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड से प्रश्नों को देखेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे और इसके आधार पर पेपर सेट करने वाले की सोच को समझने की कोशिश करेंगे और उसी आधार पर 70वीं बीपीएससी के लिए 13 संभावित शॉर्ट प्रश्न को देखने का काम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, 68 और 69 बीपीएससी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रश्नों का अब चलिए पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो देखिए, आप देखेंगे 68 में 5 प्रश्न, 69 में 5 प्रश्न, कुल 10 प्रश्न। हम 10 प्रश्न को मानकर विश्लेषण करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा दोनों को, कि किस सेक्टर से कितने प्रश्न आए हैं, और उसी आधार पे आप अपनी तैयारी को ना आगे की दिशा देने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमने बॉक्स बना के इसीलिए यहाँ पे आपके लिए कर दिया है, और इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप उसको यहाँ से मतलब उसे देखकर अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो देखिए, 3 प्रश्न जहाँ सबसे ज़्यादा आया है, तकनीकी और समाज और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में। अब देखिए, जैसे तकनीकी नवाचार, डिजिटल समावेशन और सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में आप जब प्रश्न को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी से 2 प्रश्न पूछा गया है, जैसे इंटरनेट, इंट्रानेट, डिजिटल बदलाव। अब देखिए, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य से आप देखेंगे 2 प्रश्न को पूछा गया था, नैनो तकनीक, कोविड काल की भूमिका। अब जब आप 68 और 69 के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे ना, साइंस टेक के शॉर्ट प्रश्नों को, तब आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। अब बिहार में तकनीक विकास से 2 प्रश्न आए थे, 68 और 69 मिलाकर बात कर रहा हूँ। बिहार का आधुनिकीकरण मतलब औद्योगिक विकास, इससे जोड़कर, मतलब पूरा प्रश्न मैं नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, सिर्फ कीवर्ड मैंने आपको लिखा है यहाँ पे। आप इसको देखकर आप मतलब प्रश्न पत्रों का मिलान जरूर कर लेंगे, तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक ऊर्जा एवं तकनीकी विकास से देखेंगे, 1 प्रश्न पूछा था, मतलब जैसे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से जोड़कर। तो अर्थात 200 टॉपिक को हमने डिवाइड कर दिया कि किससे कितना प्रश्न आया था। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न 3 प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, और उसके बाद 2 प्रश्न यहाँ से, 2 प्रश्न यहाँ से, 2 प्रश्न यहाँ से, 1 प्रश्न यहाँ से, कुल 10 प्रश्न हो गए आपको 68 69 बीपीएससी को मिलाकर। अब हम लोग देखेंगे कि 70वीं में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। बट सबसे पहले हम लोग ना इसकी प्रवृत्ति को समझेंगे और फिर पेपर सेट करने वाले की मतलब मनोवृत्ति को समझने का प्रयास करेंगे। बट शॉर्ट में इसे हम लोग समझेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जब हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और पॉलिटी का जब मैंने बताया था तो उसमें काफ़ी मतलब विस्तार से समझाया था। बट यहाँ मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिए, नोट मैं इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ कि कुछ प्रश्नों के विषय एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु यहाँ केवल प्रमुख विषय को गिनाया गया है। देखते हैं ना, कोई कोई प्रश्न 2-2 सेक्शन में आ जाते हैं, तो मैं सिर्फ एक माना हूँ। आप देखिए, प्रमुख प्रवृत्तियाँ मतलब प्रश्नों की क्या रही है। तो देखिए, तकनीक को केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा जाता है, तो आपको ऐसे समझिए, क्योंकि तकनीक का प्रभाव केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, वह समाज, जीवन शैली, रोजगार, शिक्षा और समानता जैसे सामाजिक पहलुओं को भी गहराई से प्रभावित करती है। नेक्स्ट, आप प्रवृत्ति को देखिए, प्रश्नों में विश्लेषणात्मक सोच, समसामयिक घटनाओं और व्यवहारिक उदाहरणों का उपयोग अपेक्षित है, मतलब किया गया है। नेक्स्ट, आप सी देखिए, तीसरा, विषयों में विविधता है, स्वास्थ्य, सूचना, सतत विकास, ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि। प्रश्न देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। डी, बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में तकनीक का विश्लेषण अपेक्षित रहा है। अब देखिए क्यों, क्योंकि बिहार जैसे विकासशील राज्य में तकनीक सामाजिक आर्थिक बदलाव, शिक्षा, कृषि एवं स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति ला सकती है, जिससे नीतिगत सुधार संभव होते हैं। इसीलिए इस तरीके को प्रश्नों को पूछने की ना मतलब उनकी प्रवृत्ति होती है। अब देखिए, इतना जब हम जान लिए तो फिर पेपर सेटर की मनोवृत्ति को थोड़ा सा शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, वे केवल सिर्फ आपसे परिभाषाएं नहीं जानना चाहते हैं, बल्कि समाज से जुड़ी तकनीकी समझ की भी आपसे अपेक्षा करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी दृष्टिकोण से प्रश्न को वो सेट करते हैं। सेकंड, छात्र वर्तमान तकनीकी घटनाओं से अपडेट हों और समाधान प्रस्तुत कर सकें। अर्थात कोई भी वैसी अगर तकनीकी आपको समझ नहीं रहेगी व्यवहारिक उसकी, तो कैसे किसी चीज़ का आप समाधान प्रस्तुत करेंगे। तो इस जानकारी की आपसे अपेक्षा करते हैं जो पेपर सेट करते हैं। नेक्स्ट, बिहार और स्थानीय मुद्दों पर तकनीक की भूमिका का जानकारी अपेक्षित है। क्यों अपेक्षित है, तो आप इस चीज़ को आप ध्यान रखिए
कारण है कि क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में जो चयनित होते हैं उन छात्रों को स्थानीय समस्याओं के लिए व्यवहारिक तकनीक आधारित समाधान देने होते हैं। उसकी जानकारी आपको होना चाहिए जिससे शासन अधिक प्रभावी बन सके। इसलिए मतलब पेपर सेटर की इतनी सारी मनोवृत्तियाँ होती है और इसी आधार पर वे प्रश्न को ना सेट करते हैं। देखिए, पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है। आप जब क्वेश्चन को देखें तो जो क्वेश्चन सेट करता है ना उसकी माइंड को रीड करने का भी प्रयास करिए और तब जाके आपकी तैयारी ना काफ़ी बेहतर होगी और कम समय में भी आप बेहतर कर सकते हैं। अब इतना समझने के बाद हम लोग अब चलेंगे अपने 70वीं के जो संभावित पेपर मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ चलते हैं। तो हमने इसे बॉक्स बना के मतलब बता दिया है कि संभावित प्रश्न 70 बीपीएससी मेंस के लिए सेक्टर वाइज बॉक्स में। देखिए, हमने वहाँ 13 प्रश्न का बात किया था बट यहाँ पे 14 प्रश्न बन गया है, मतलब एक ज़्यादा हो गया है। तो आप कर लीजिएगा, मतलब 13 प्लस 1 मतलब 14 हो गया है। तो आप 14 को देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, 3-4 घंटा में आप कर लेंगे। इतना यदि करके जाते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने इसे सेक्टर वाइज बांट के किया है, जैसे ए में तकनीक और समाज राष्ट्र निर्माण से संबंधित प्रश्नों को, फिर नेक्स्ट ऐसे हम लोग देखेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप और टेलीग्राम से भी जुड़ जाए जहां पर आपको पीडीएफ मिलते रहेगा और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लें क्योंकि नेक्स्ट आपको जो भी अपडेट मैं करूंगा वो आपको आप तक पहुंच जाए। चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखिए, पहला सेक्टर जहां से हमने 5 प्रश्न को गेस किया है, तकनीक और समाज राष्ट्र निर्माण से। तो देखिए, डिजिटल समावेशन क्या है, बिहार जैसे राज्य में यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का साधन कैसे बन सकता है। इस प्रश्न को आप जरूर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपके लिए, याद रखिएगा। सेकंड प्रश्न, एआई हमने लिखा है, आप समझिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का समाज और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को भी आपको कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। 2 प्रश्न हमने देख लिया इस सेक्टर से, आप ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। अब तीसरा प्रश्न इस सेक्टर से देखिए क्या है, तकनीकी नवाचार किस प्रकार ग्रामीण भारत के विकास में सहायक हो सकते हैं। इस प्रश्न को भी आप जरूर करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौथा प्रश्न जो हमने आपके लिए सेट किया है, तकनीक महिलाओं को कैसे सशक्त बना रही है, डिजिटल इंडिया के संदर्भ में आंसर दें अपना। इसको भी आप करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए शॉर्ट प्रश्न के लिए। पांचवा देखिए, पांचवा जो प्रश्न इस सेक्शन में हमने सेट किया आपके लिए कि आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में स्वदेशी तकनीक का महत्व क्या है, इसको भी करिएगा। मतलब एक प्रकार से जितना भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे इस प्रश्न को लॉन्ग में भी पूछ ले, कुछ प्रश्नों के आधार पे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इस तरीके से आएगा तो पहले सेक्टर में हमने 5 क्वेश्चन सेट किया। अब दूसरे सेक्टर में आते हैं हम, सूचना और प्रौद्योगिकी के सेक्टर में हमने कितने प्रश्न को रखा है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें, डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा और निजता की अधिकार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। इसको जरूर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब सेकंड क्वेश्चन जो इस टॉपिक में, किस टॉपिक में, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्या है, अब चलिए देखते हैं। ई लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य, संभावनाएं और चुनौतियां, इस संदर्भ में जरूर प्रश्न को करके जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब सेकंड टॉपिक में हमने 2 क्वेश्चंस सेट किया है, इसे जरूर करेंगे। तीसरा सेक्टर जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतत विकास और पर्यावरण। देखिए यहाँ से कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन से निपटने में ग्रीन टेक्नोलॉजी की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। यह भी करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको देखने से ही लग रहा होगा ना कि पेपर बिल्कुल ऐसा आ सकता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपके लिए सेट किया हूं इस टॉपिक में, प्रौद्योगिकी कैसे भारत की कृषि प्रणाली को टिकाऊ बना सकती है, इसे भी कर जाइएगा। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न याद रखिएगा। अब सतत विकास और पर्यावरण वाले सेक्शन में भी हमने 2 प्रश्न को देख लिया। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखते हैं, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य वाले सेक्शन में हमने 1 प्रश्न को रखा है। तो चलिए देखते हैं 1 प्रश्न कौन सा है। डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन ने भारत के स्वास्थ्य तंत्र को कैसे बदला है, इस प्रश्न को आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इतने प्रश्न बनाने के लिए बहुत टाइम खर्च करना पड़ता है, तो आप इसके एवज में सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब देखिए, इस प्रश्न को आप यदि कर लेंगे तो आप ना काफ़ी हद तक है इसकी प्रबल संभावना आने की। देखिए 100% कोई नहीं कह सकता, लेकिन 99.9% संभावना है कि आपको इसी में से प्रश्न लिखने को मिल जाएगा। हो सकता है लॉन्ग भी आप इसी आधार पे लिख लें। अब देखिए, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य विभाग से हमने 1 प्रश्न को शामिल किया है। अब देखिए, अंतरिक्ष एवं उन्नत तकनीक से हमने 2 प्रश्नों को रखा है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है,
चंद्रयान-3 और गगनयान जैसे अभियानों से भारत की अंतरिक्ष तकनीक को क्या लाभ हुआ है? इस प्रश्न को भी आप ज़रूर करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सेकंड प्रश्न जहाँ मैं सेट किया हूँ, क्वांटम तकनीक क्या है? भारत के तकनीकी भविष्य में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। इसको भी आप करके जाएँगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब इस सेक्टर से भी मतलब सेक्शन से अंतरिक्ष एवं उन्नत तकनीक से हमने 2 प्रश्न को सेट किया है। अब देखिए नेक्स्ट चलिए चलते हैं, बिहार और स्टार्टअप सेक्शन से हमने एक क्वेश्चन सेट किया है। अब देखिए एक क्वेश्चंस क्या है, देखिए जब इसको बताएंगे तो 1 मिनट मेरी बातों को सुन लीजिएगा, तभी आप वीडियो को बंद करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हमने क्या सेट किया है, बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम में तकनीकी भूमिका, अवसर और चुनौतियां, इस संदर्भ में आप करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे सेक्शन को मिलाकर 14 प्रश्न बनाया है आपके लिए, याद रखिएगा। वैसे हम प्रयास कर रहे थे 13 बनाने के लिए, लेकिन एक ज़्यादा हो गया है, तो हम सोचे इसे भी क्यों छोड़ें, चलिए शामिल कर लेते हैं। वैसे भी एक प्रश्न आप 10-15 मिनट में कर लेंगे। दोस्तों इतना प्रश्न को यदि आप कर लेते हैं, आप देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, तकनीक एवं समाज राष्ट्र निर्माण से लेकर, मतलब आप खुद पढ़ लीजिएगा, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने प्रश्नों को आप कर लेंगे, लगभग 14 प्रश्न, तो आप साइंस एंड प्रौद्योगिकी मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सेक्टर में मतलब आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। और आप यकीन मानिए आप लिख कर आएंगे, और फिर जब लिख कर आएंगे तब आपको पता चलेगा। दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने आपको बता दिया। कल हम इकोनॉमिक्स और बिहार से बताने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर एक बार GS 1 से लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ 7 हर सेक्टर से 7 क्वेश्चन, इतिहास से 7 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन, आपको साइंस से 7 क्वेश्चन, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन, ऐसे करके मैं तमाम बिंदुओं को ना आपके सामने लाऊंगा, और आप इसका फ़ायदा उठाइए और आप इसको ज़रूर कीजिए। वैसे भी आप पहले से तैयारी तो किए ही होंगे, लेकिन इसको भी यदि आप तैयारी कर लेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, और मुझे भरोसा है कि क्वेश्चन आपको इन्हीं तमाम बिंदुओं से आएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के संदर्भ में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।